राजस्थान में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और वार्ड और मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ चुकी है। परिसीमन हुआ है और नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। मतदाताओं के मन में ऐसे में कई सवाल भी हैं और इसी को लेकर ये खास रिपोर्ट आप देखिए। नगर निकाय चुनाव में इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वार्डों की संख्या बढ़ाने के साथ मतदान केंद्रों की संख्या में भी उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। साल 2019 में 196 नगरीय निकायों में 7,500 वार्डों के लिए 10,153 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस बार 309 नगरीय निकायों में 10,245 वार्डों के चुनाव के लिए 16,465 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं और मतदान केंद्रों की संख्या में 62.16% की बढ़ोतरी हुई है। परिसीमन के कारण वार्डों की सीमाएं बदली हैं, इसलिए कई जगहों पर मतदान केंद्र भी बदल सकते हैं। मतदाताओं को मतदान से पहले अपने नए मतदान केंद्र की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए। दिव्यांगजन और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए इस चुनाव में घर से वोट डालने का कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान केंद्र तक लाने और मतदान के बाद वापस घर छोड़ने की विशेष व्यवस्था की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि 2 से अधिक संतान वाले उम्मीदवारों के लिए रास्ता साफ हो गया है। नगरपालिका अधिनियम में संशोधन के बाद अब 2 से अधिक संतान वाले लोग भी निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। आचार संहिता की बात करें तो 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिका क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता पहले से लागू है। नगर निकाय चुनाव से जुड़े ये अहम सवाल और उनके जवाब मतदाताओं के लिए जानना बेहद जरूरी है। मतदान से पहले अपने वार्ड और मतदान केंद्र की जानकारी जरूर जांचें और लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। राजस्थान में 309 निकायों की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसमें बुजुर्गों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पिछली बार बुजुर्गों के लिए घर से वोट डालने की व्यवस्था की गई थी। इस बार 1.5 लाख कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। 15,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ दीपेश गर्ग, जयपुर।